हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम पे बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका असेंडिंग होता है इसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही। और जो आपका डिसेंडिंग होता है इसे हम लोग बोलते हैं अवरोही, अवरोही। और लास्ट में क्रम। अब देखिए, आरोही और आरोही क्रम। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं कि आरोही क्रम कैसे क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम, और इधर हम लोग लिखते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखिए, अवरोही क्रम में यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो तीन शब्द हैं, 1 2 3, तीन शब्द हैं, और यहां पर हैं 4 शब्द। ठीक, तो इनमें करना क्या होता है, इसमें हमेशा सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें होता है सबसे पहला छोटा शब्द, हम लोग छोटा शब्द लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं बड़े शब्द की ओर, बड़े शब्द की ओर। ठीक, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। देखिए, 3 मतलब छोटा, ठीक। और अवरोही में क्या होता है, देखिए इसमें 4 है, बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बड़ा शब्द लिखते हैं, बड़ा लिखेंगे, और बड़े से जाते हैं छोटे की ओर। ठीक, इतना क्लियर हुआ? नहीं और फिर से हम लोग समझा देते हैं। देखिए, आरोही में आपके 3 शब्द होते हैं और अवरोही में आपके 4 शब्द होते हैं। यहां पर 3 शब्द होते हैं, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग छोटा लिखेंगे। देखिए, इसमें 4 इसमें 4, सॉरी इसमें 4 इसमें 3, तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या है, 3 है। इसका मतलब सबसे पहले इसमें 3 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। इस क्रम को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले देखिए 3 और 4 में बड़ा ये है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हम लोग इतना समझिए, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे हमने मान लिया एग्जाम्पल ले लिया 2 9 2 6 8 3 5। अब जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल है और आपसे कहा जाए इसको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। ठीक, आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कौन संख्या लिखनी है, छोटी संख्या। अब देखिए, ये जो पूरे सीरीज है इसमें सबसे छोटी क्या है, देखिए आपका 2 छोटा है। अब उसके बाद 2 है, तो 2 कितनी बार है वो भी देखना होगा। 2 एक बार है और 2 बार है, तो 2 लिख दिया। अब 2 के बाद होता है 3, अब देखना है 3 कहां पे है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब उसके बाद 4 होता है, पूरी सीरीज में देखेंगे 4 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो 4 छोड़ देंगे। अब 5 देखेंगे, 5 लिखा है, अब 5 कितनी बार लिखा है ये भी देखेंगे, 5 एक बार लिखा तो एक बार लिख दिए। अब 5 बार आता है 6, अब 6 देखेंगे कितनी बार है, 6 एक बार है, 6 लिख दिया। अब उसके बाद 7 देखेंगे, 7 कहीं नहीं है। अब उसके बाद 8 है तो 8 लिख दिया। अब 8 के बाद आता है 9, अब 9 देख लेंगे, 9 केवल एक ही बार लिखा है तो 9 लिख दिए। अब देख सकते हैं ये क्या हो गया, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लिख दिया। ठीक, ये हो गया आरोही क्रम। अब जैसे इसी को लिखना होगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में। ठीक, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला शब्द क्या लिख देंगे। देखिए, अगर हमने आरोही क्रम लिख दिया है तो बस इसी को पलट के लिख देंगे। जैसे कभी बाई चांस इसको नहीं दिया तो केवल इससे कहा जाए अवरोही क्रम लिखना, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे बड़ी वाली संख्या कौन है, बड़ी वाली संख्या क्या है, 9, 9 लिख दिया। अब 9 केवल एक बार है तो 9 लिख दिया। 9 के बाद क्या होता है, 8 होता है तो हमने 8 लिख दिया। और फिर 7 आता है, 7 नहीं कहीं, फिर 6 देखेंगे, 6 एक बार है, फिर उसका 6 के बाद 5, 5 एक बार है, 5 लिख दिया। और उसके बाद क्या किया, 4 देखेंगे, 4 नहीं है, 3 है तो 3 लिख दिया। और उसके बाद क्या है, 2, 2 बार है तो हमने 2 लिख दिया। बस ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। इस तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे दशमलव में हो, बटे में हो, साधारण सा ऐसे सिंपल सा वर्ड लिखा हो, ऐसे भी आप लोग पहचान सकते हैं। अब मैं दूसरे एग्जांपल से आप लोग को समझाता हूं कि आप लोग को कैसे पहचानना है अवरोही और आरोही क्रम को। अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आए सबको। देखिए, जैसे हमने मान लिया एग्जांपल 108, 109, 1000, 503, 1000 मान लेते हैं। ठीक,
अब एक क्वेश्चन है, कहा जाए इसका अवरोही और आरोही निकालो। अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने निकालना है आरोही, आरोही क्रम। आरोही में फिर से हमको याद रखना है, आरोही में क्या करना है, सबसे पहले छोटी वाली संख्या, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली संख्या लिखनी है। ये देखिए सूत्र बस आपको याद रखना है, सबसे पहले छोटा लिखना है और फिर बड़ा लिखना है। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे पहले देखेंगे, देखिए ये 1000 है, 1000 पहले 900 होता है, 900 नहीं है, 400 नहीं है, 300 नहीं है, 500 नहीं, सॉरी सबसे पहले लास्ट में क्या आता है, ये 108 ही सबसे छोटा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 108 लिख देंगे, 108। अब 108 से बड़ी संख्या क्या है, उसके बाद होती है 109, तो हमने 109 लिख दी। फिर उसके बाद क्या होता है 100, फिर कोई संख्या नहीं, 200 में कोई संख्या नहीं, 300 में कोई संख्या नहीं, 400 में कोई संख्या नहीं, फिर 500 में है, 500 में केवल एक संख्या है, तो हमने लिख दिया 503 कर दिया। फिर उसके बाद 600 में कोई संख्या नहीं, 700 में कोई संख्या नहीं, 800 में नहीं, 900 में नहीं, 900 सब सीधा 1000 में। तो 1000 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, इसलिए हम लोग 1000 को 2 बार लिख देंगे। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब जैसे हम लोग अवरोही क्रम लिखना चाहें तो अवरोही क्रम में देख लेते हैं इसको, अवरोही क्रम। ये देखिए अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या। अब देखिए हमने आरोही क्रम निकाल लिया है, अब अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे, बस इसी को पलट देना है। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या 1000 लिख देंगे, फिर उससे छोटी संख्या, तो देखिए अभी 1000 2 बार है तो पहले 1000 ही 2 बार लिख लेंगे, फिर उससे छोटी संख्या 503 है, और फिर उससे छोटी संख्या 109 है, और उससे छोटी संख्या 108 है। इस तरीके से आप लोग आरोही और अवरोही क्रम में पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग दशमलव वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि दशमलव में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दशमलव की ओर। देखिए जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1.3, 1.8, 1.03, सॉरी 1.6। अब इन जैसे क्वेश्चन मिल जाए दशमलव वाले, तो इसमें कहा जाए आपको आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले याद रखना है आपको छोटी वाली संख्या लिखनी है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1.3, 1.8, 1.03 और 1.6। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या ये है 1.03। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या है, अब इससे बड़ी संख्या हमारी है 1.3, तो 1.3 लिख देंगे। अब इससे बड़ी संख्या क्या है, 1.6 है, तो हमने 1.6 लिख दिया। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 1.8 है, तो हमने लिख दिया 1.8। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अवरोही क्रम लिखना है, तो अवरोही क्रम इसका थेम अपोजिट हो जाएगा। अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या, और बड़ी वाली संख्या क्या है 1.8, फिर उससे छोटी संख्या कौन है, सीधा इसको उल्टा लिख दो 1.6, 1.3, 1.03। ये हो गया आरोही क्रम और आरोही क्रम। अभी भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट के मदद से पूछ सकते हैं, आपको मैं सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी इस कॉन्सेप्ट पर अगर नहीं पता होगा तो पता कर लेंगे। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कभी क्या होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं यही नहीं क्लियर होते हैं, जिसके कारण से हम लोग को प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इसीलिए आज मैंने वीडियो बना दिया आरोही और अवरोही का, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का, ताकि आप लोग अच्छे समझ पाएं अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।